तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर कृष्णा आपका अगेन एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं आस्था एग्रीकल्चर यूट्यूब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है, पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए और क्यों चिन्हित करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, मोस्टली ये पता होना चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको कभी पता होना चाहिए चिन्हित क्यों करते हैं। क्योंकि झुंड में पहचानने के लिए, दूध के समय पहचानने के लिए तमाम चीजें होती हैं चिन्हित करने के लिए। तो उसमें देखेंगे क्या क्या लिखा है। तो मार्किंग ऑफ एनिमल्स, चांद पशुओं को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मतलब पहचान सकें ताकि पशुओं को पहचानने के लिए, ठीक है। पशुओं की वंशावली की जानकारी रखने के लिए, मतलब उसको जब से हमने पाला है उसको अगर चिन्हित कर देंगे तो हमको ये पता रहेगा कि कब हमने इसको चिन्हित किया, क्या क्या उसकी डिटेल है वगैरह वगैरह। उसके बाद पशुओं को दुहाई आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब जब भी हम उसका दूध की दुहाई करते, दूध निकालने के प्रोसेस को दुहाई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पशुओं का निरीक्षण करने के लिए, जब भी हमें निरीक्षण करने के लिए वो स्पेशल टैग दे देते हैं। तो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थे बट चिन्हित के ऊपर भी आपको बस एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि छोटी मोटी जानकारी उनको दे दी जाए। उसके बाद आते हैं विधियां कौन कौन सी चिन्हित होती हैं, विधियां याद रखनी है इसमें। बाकी उद्देश्य तो सभी को पता होंगे कि हमको रखना चाहिए चिन्हित क्यों करते। जनरल टर्म भाषा में आपको याद रखना चाहिए कि चिन्हित क्यों करेंगे किसी जानवर को, ताकि हम उसको पहचान सकें, उसका रिकॉर्ड बता रहे हैं, हमारी तमाम बातें हो सकती हैं। उसके बाद विधियां कौन कौन सी, तो पट्टा या छल्ला पहनकर मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के लिए अच्छी विधि है, ठीक है। एक तो ये हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में तो याद रख लेना, बट एक जानकारी जनरल आपको होनी चाहिए। गर्म लोहे से दाग कर, ये एक चिन्हित करने की स्थायी विधि है। इसमें मोस्टली हम आपके ये गाय, भैंस, जो भी आपके डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए मोस्टली बड़े जानवरों के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। उसके बाद कान में छेद करके, यही गाय में यूज करी जाती है, गाय भैंस में भी। गाय में छेद में आपने देखा होगा एक टैग लगा होता है गाँव में गाय के, तो वो इंश्योरेंस गाँव में होता है, गायों में भी बीमा होता है, इंश्योरेंस भी गाय में भी होता है। उसके बाद टीन की पत्ती चल डालकर चिन्हित कर देना, मतलब वही एक तरह का टैग बना लिए जाते हैं। ऐसे कोई मतलब कोई चौकोर बना लिया, कोई गोल टैग बना लिया, छल्ले से डाल दिया, गाय के कान में डालते हैं मोस्टली, ठीक है। और मुर्गी के लिए उपयोगी विधि है ये। टीन की पत्ती वाली अगर देख लीजिए तो कान को गोद कर चिन्हित करना, मतलब कान अगर होता है किसी पशु का तो या तो उसको हल्का सा देखा होगा कभी कभी कट मार देते हैं, ठीक है, या उसको गोद देते हैं, किसी तरीके से छेद कर देते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर गोद कर। इसमें टैटूइंग मशीन द्वारा कान का गोदते हैं, मतलब एक टैटू, जैसे टैटू लगाते हैं किसी पे लगाते हैं, उसी तरह टैटूइंग मशीन से करते हैं, इसमें कान को गोद देते हैं। तो मोस्टली जो भी छोटी छोटी विधियां हैं इसमें आपको एक बार जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी विधि से, जैसे छल्ला पहना कर है और टैटूइंग विधि से है, टीन की पत्ती द्वारा किसके लिए उपयोगी है, या पूछ लिया कि मुर्गे, कुत्ता, बिल्ली में कौन सी विधि को हम चिन्हित करने के लिए उपयोग करते हैं, तो का पट्टा या छल्ला पहनाकर। तो मोस्टली यही विधियां थी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट लिखनी नहीं थी बट आपको याद होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।